Hello students, how are you all? I am Sarita Patil and welcome back to my YouTube channel Ecoso. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोनोपोली मार्केट के बारे में। अब ये मोनोपोली क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स और उसके फीचर्स हम लोग डायग्राम के साथ इन डिटेल इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। स्टूडेंट्स, देखते हैं मोनोपोली वर्ड कहाँ से आया है। द वर्ड मोनोपोली इज अ लैटिन टर्म, एक लैटिन टर्म है, उससे मोनोपोली वर्ड बना है। अब इसमें देखते हैं इसमें मोनो का मतलब क्या है। मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर। मतलब क्या, मोनोपोली सिंगल सेलर मतलब ऐसा मार्केट जिस मार्केट में किसी भी कमोडिटी का या सर्विस का एक सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर है जो वो कमोडिटी सेल करता है, उसे किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली। डेफिनेशन देखते हैं। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर वन सेलर और प्रोड्यूसर इज द सोल सप्लायर ऑफ ए गुड और सर्विस इन अ मार्केट। एक प्रोड्यूसर या फिर सेलर वो क्या है, सोल सप्लायर है, मतलब वो अकेला ही है जो वो कमोडिटी मार्केट में सप्लाई करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग इंडियन रेलवेज। इंडिया में देखो, इंडियन रेलवेज देखो, ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोग बोलोगे कि बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब अगर रेलवेज है तो एयरवेज भी है, वाटरवेज भी है, मतलब बोट वगैरह से भी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, हम लोग अपने व्हीकल से भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट उसमें भी रेलवे की मोनोपोली इसीलिए है क्योंकि अगर हमें दूर के डिस्टेंस में जाना है तो रेलवे बहुत ही किफ़ायती भी है। मतलब बहुत दूर के डिस्टेंस हम लोग कम से कम पैसे में रेलवे से ट्रैवल करके काट सकते हैं। आप लोग बोलो कि एयरवेज भी है, फ्लाइट लेके भी जा सकते हैं, बट वो सबको अफोर्डेबल नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए रेलवे क्या है, एक अच्छा ऑप्शन है, और इसीलिए रेलवे की इंडिया में क्या है, मोनोपोली है। और ये मोनोपोली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पब्लिक यूटिलिटीज, बहुत सारे एरियाज में देखो जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो स्टेट बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। जैसे कि महाराष्ट्र में एमएससीबी है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। बट महाराष्ट्र में भी कुछ पार्ट में थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो टाटा है, देन टोरेंटो, ऐसी कंपनीज पावर सप्लाई करती है। बट स्टिल अगर आप अदर एरियाज में देखो तो इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट का मोनोपोली है। देन वाटर सप्लाई में भी गवर्नमेंट का मोनोपोली है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटीज़ है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग देख सकते हैं कि मोनोपोली होती है। अब देखते हैं हम लोग मोनोपोली के फीचर्स। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मोनोपोली के फीचर्स। फर्स्ट फीचर है सिंगल सेलर। सिंगल सेलर है यानी कि वहाँ पे उसे कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई और सेलर उससे compete नहीं कर रहा है, इसीलिए देयर इज नो कंपिटिटर। सेकेंड, नो क्लोथ सब्सटीट्यूट। मतलब मोनोपोलिस्ट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसे कोई भी क्लोथ सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जगह हम लोग कोई और सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सिंगल कमोडिटी की जो हमें चाहिए, उसकी जगह हम लोग कोई और सब्सटीट्यूट कमोडिटी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि देखो, अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कॉफ़ी का एक ब्रांड नहीं मिला तो हम लोग दूसरे ब्रांड की कॉफ़ी परचेज कर सकती है, बट इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। देन सेम इंडियन रेलवेज की बात करें तो वो उसके लिए भी कोई क्लोथ सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो कम से कम प्राइस में हमें पहुंचा देती है, यानी कि उसे भी कोई क्लोथ सब्सटीट्यूट नहीं है। देन नो एंट्री। मोनोपोली मार्केट में किसी भी न्यू फर्म को एंट्री अलाउड नहीं है। एंट्री कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो मार्केट में किसी भी प्राइवेट फर्म को ऑपरेट करना अलाउड नहीं होता है। और देखो, अगर कोई प्राइवेट फर्म मोनोपोली मार्केट में आ जाएगी तो क्या होगा, मोनोपोली वहाँ पे ही खत्म हो जाएगी, मोनोपोली नहीं रहेगी। देन डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। देखो, भले वो मोनोपोलिस्ट है बट उसको भी अगर अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है तो प्राइस कम करनी पड़ती है। मतलब मोनोपोलिस्ट भी क्या करेगा, वो प्राइस कम करेगा तभी जाके उसके सेल्स यानी कि डिमांड बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसीलिए डिमांड कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसे इस डायग्राम में हम लोग ने शो किया है। मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज सेल्स बाय लोअरिंग प्राइस। Demand is less elastic due to absence of close substitutes.
मोनोपोलिस्ट जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी नज़दीक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इसीलिए ये डिमांड कर्व कैसा है, लेस इलास्टिक है। जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में जब प्राइस ओपी है तो क्वांटिटी डिमांडेड है OQ। जब प्राइस मोनोपोलिस्ट कम करता है OP से OP1 तक तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 तक इंक्रीज होती है। बट आप चेक कर सकते हो कि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने के बाद क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, यानी कि डिमांड कर्व यहाँ पे लेस इलास्टिक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर यानी कि मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद ही डिसाइड करता है। देखो हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन से अगर कंपेयर करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म हमेशा प्राइस टेकर होती है, यानी कि जो प्राइस मार्केट में डिसाइड होती है वही प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में हर एक फर्म अपने प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्ट करती है। बट मोनोपोली इसके अगेंस्ट है। मोनोपोली में क्या होता है, फर्म प्राइस मेकर है, यानी कि फर्म अगर सिंगल सेलर है तो ऑब्वियसली वो खुद के प्रोडक्ट की प्राइस खुद ही डिसाइड करेगी, राइट। उसको और सेलर या फिर मार्केट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए फर्म प्राइस मेकर है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि भले वो मोनोपोलिस्ट है, बट अगर उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो एक तो प्राइस डिसाइड करेगा या फिर लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड करेगा। वो दोनों चीज़ें एक साथ डिसाइड नहीं करेगा। मतलब क्या होता है, अगर मोनोपोलिस्ट ने सपोज अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की तो यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट मार्केट डिसाइड करेगा। मतलब उस प्राइस पे मार्केट में जितनी डिमांड है उतना आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मोनोपोलिस्ट ने आउटपुट डिसाइड किया कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो उस आउटपुट लेवल पे मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होगी। मतलब यहाँ पे मोनोपोलिस्ट ने ऑलरेडी क्या किया है, सप्लाई डिसाइड किया है, तो उस सप्लाई पे जो भी डिमांड होगी वहाँ पे मोनोपोलिस्ट की प्राइस डिसाइड होगी, यानी कि वो दोनों चीज़ें एक साथ डिसाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या कि अपने प्रोडक्ट में थोड़ी वैरायटी लाके अलग अलग प्राइस में वो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट सेल करता है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं इंडियन रेलवेज का। रेलवेज के देखो स्लीपर क्लास के टिकट का रेट अलग है, जनरल क्लास का अलग है, देन AC का अलग है। मतलब क्या कि जैसे स्लीपर क्लास में सर्विस अलग है, देन AC में AC का एक एडिशनल बेनिफिट है, इसीलिए दोनों का प्राइस भी क्या होता है, अलग होता है। तो ये मोनोपोली में पॉसिबल है, इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन नेक्स्ट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मतलब मोनोपोली में फर्म एंड इंडस्ट्री एक ही होती है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो फर्म इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। फर्म्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। मतलब बहुत सारी फर्म्स होती है, बट यहाँ पे तो सिंगल फर्म है, एक ही फर्म है, यानी कि जो फर्म है वही इंडस्ट्री है। और इसीलिए मोनोपोली मार्केट में इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम अलग से स्टडी नहीं किया जाता। एग्जाम में ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको कंफ्यूज करने के लिए शायद पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली में सिंगल सेलर होने की वजह से जो फर्म का इक्विलिब्रियम होता है वही इंडस्ट्री का भी इक्विलिब्रियम होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ राइट अस इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने इकोसो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इकोसो एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहेंगे। ऑल्सो फॉलो अस ऑन द Instagram, Twitter एंड Facebook. Thank you and take care.